Hello my dear students of class 4. I am your educator and facilitator Pratibha Yadav Primary School, Choradev, Block Puanka, District, Saharanpur. Student, you have seen many types of animals living in your surroundings and these animals wants to live at different places. तो प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतुओं को रहते हुए देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि ये सभी जीव जंतु अलग अलग जगहों पर रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? Why these animals are living at different places? Some are living in water, some are living on land, some fly high in the sky and some living in both. तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ जानवर जो है वो जमीन पर रहना पसंद करते हैं, कुछ आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, कुछ पानी में रहना पसंद करते हैं और कुछ दोनों जगह पर रहना पसंद करते हैं। So students, our today's topic is adaptation in animals. तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव जंतुओं में अनुकूलन। Students, animals live in those places where they get enough food, safety and favorable conditions. तो प्यारे बच्चों, जीव जंतु वहां पर रहते हैं जहां पर उन्हें पर्याप्त भोजन, खाने की सुविधा हो, उनके लिए सुरक्षा हो और उनके अनुकूल वातावरण हो। That places are known as their habitats. और ऐसी जगह को हम उनका हैबिटेट यानी कि आवास कहते हैं। So students, on the basis of habitats, the animals are divided into 4 types. तो प्यारे बच्चों, हैबिटेट्स के बेस पे एनिमल्स को 4 तरीकों में डिवाइड किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन से वो 4 तरीके हैं जिनमें एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which are living on land like cat, dog, cow, etc. तो बच्चों, टेरेस्ट्रियल यानी थलचर वो जानवर हैं जो कि जमीन पर रहना पसंद करते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। सेकंड इज एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स which are living in water like fish. तो बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स वो जानवर होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि मछली। नाउ थर्ड वन इज द एम्फीबियन। Amphibians are the animals which are living on both land and in water like frog. तो बच्चों, एम्फीबियन एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि पानी में और जमीन पर दोनों में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि मेंढक। अच्छा, अब जो फोर्थ है हमारी कैटेगरी, दैट इज एरियल एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, द ऑर्गेनिज्म which fly high in the sky are known as aerial animals like birds, pigeon, crow, parrot, etc. तो बच्चों, जो जीव जंतु आसमान में उड़ते हैं उनको हम एरियल एनिमल्स कहते हैं, यानी नभचर कहते हैं, जैसे कि चिड़िया, कौवे, तोता और भी बहुत सारे जितनी भी बर्ड्स के प्रकार हैं वो सब आपके एरियल एनिमल्स में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, द चेंज इन द हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। तो प्यारे बच्चों, किसी भी पर्यावरण के अनुसार जो जीव जंतु होते हैं उनकी आदतों में कुछ बदलाव आते हैं एंड दैट चेंजेस आर नोन एज अडेप्टेशन। और उन परिवर्तनों को हम अनुकूलन कहते हैं। जीव जंतु जहां भी रहते हैं वहां के अनुसार वो अपनी आदतों को उसमें ढालते हैं, अपने आप में उसके अनुसार परिवर्तन करते हैं और उसे हम अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन कहते हैं। द रीजन फॉर अडेप्टेशंस आर 4. तो देयर आर 4 रीजंस फॉर द अडेप्टेशन। तो प्यारे बच्चों, अडेप्टेशन के लिए 4 कारण हैं। वे 4 कारण क्या क्या हैं? फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि भोजन की पर्याप्त व्यवस्था। सेकंड इज एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। थर्ड इज रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। एंड फोर्थ वन इज द सेफ्टी फ्रॉम द एनिमीज, यानी कि शत्रुओं से
सुरक्षा। Now students, let us discuss how these animals adapt themselves according to their surrounding. तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये जीव जंतु जो हैं पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करते हैं और अपनी आदतों में परिवर्तन करते हैं। Let us first discuss about the aquatic animals like fish. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मछली के बारे में। तो बच्चों, fish, the body of fish is streamlined. It has fins and tail on its body which help it to swim in water. It also has gills in place of lungs so that it can respirate in water. It opens and closes its mouth regularly so that water enters into the mouth of the fish and the oxygen dissolved in the water is absorbed by the gills and then the water is excreted through the gills. तो प्यारे बच्चों, जो मछली होती है ना, उसकी जो बॉडी होती है वो नाव के आकार की होती है और उसकी जो बॉडी पर जो पंख और उसकी पूंछ होती है तो वो पतवार की तरह काम करती है, जो कि उसको पानी में तैरने में मदद करती है। अच्छा, दूसरी बात और है बच्चों कि उसकी जो हमारे अंदर जैसे फेफड़े होते हैं ना, उसके अंदर फेफड़े नहीं होते, उसके अंदर होते हैं गलफड़े, गिल्स, है ना, जिससे वो सांस लेती है। जो मछली होती है अपना मुंह खोलती बंद करती रहती है, खोलती बंद करती रहती है। कभी आप ध्यान से देखना क्यों करती है ऐसा, क्योंकि ऐसा करने पे जो पानी होता है वो उसके मुंह के अंदर जाता है और जो ऑक्सीजन होती है जो पानी में डिसॉल्व होती है वो जाकर के उसके गिल्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को निकाल देते हैं। इस तरीके से मछली सांस लेती है। Now students, when we see the feet of frog and duck, they have membranes between their toes called footwear and it acts like a oar and help them to swim in water. तो प्यारे बच्चों, मेंढक और बतख के पैरों को कभी ध्यान से देखना, उनकी उंगलियों के बीच में झिल्लियां होती हैं जो कि पतवार की तरह काम करती हैं और उन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं। Now students, let us discuss about some terrestrial animals. So terrestrial animals live in dense forests, grassland, plain areas, desert areas and mountainous regions. तो बच्चों, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो जीव जंतु जमीन पर रहते हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं? घने जंगलों में, घास के मैदानों में, है ना, मैदानों में, रेगिस्तानों में और पहाड़ी इलाकों में। Let us discuss it one by one. First we discuss about lion. Lion live in dense forests or in grassland. Its dusky skin help to hide in forests. It has eyes located at the front of their head so that it can trace its prey from a long distance. It has long pointed teeth and the nails of the forelimbs of the lion are long and pointed which help it to catch its prey. तो प्यारे बच्चों, जो हमारा शेर है ना, जंगल का राजा शेर जिसको हम कहते हैं, वो घने जंगलों में या घास के मैदानों में रहता है। उसका जो मटमैला सा रंग है वो उसे जंगलों में छुपने में मदद करता है। उसकी जो आंखें हैं वो उसके हेड पर यानी सर में सामने की तरफ होती है, जिससे कि वो दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेता है। उसके आगे के दांत नुकीले होते हैं और हाथों के नाखून लंबे होते हैं, जिससे कि वो आसानी से शिकार कर सके। Now let us discuss about deer. Deer live in plain areas. तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं हिरन के बारे में, जो कि मैदानी इलाकों में रहता है। The teeth of the deer are very strong so that it can chew the hard stems of the plants. जो बच्चों उसके सामने के दांत होते हैं ना हिरन के, वो बहुत मजबूत होते हैं, जिससे कि वो मजबूत जो प्लांट के तने होते हैं उनको भी चबा लेता है। Its eyes are located on the both side of their head so that it can feel the danger and its high speed helps it to run away from the hunters. तो प्यारे बच्चों, जो हिरन की आंखें होती हैं वो उसकी सिर की दोनों तरफ होती हैं, जिससे वो खतरे को भांप लेता है
में मदद करती है। नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट कैमल एंड कैमल इज आल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं ऊंट के बारे में। और आपको तो पता ही है ना कि ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। द फूड इज स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो प्यारे बच्चों जो ऊंट का कुबड़ होता है ना उसमें खाना स्टोर रहता है चर्बी के रूप में। जब उसे खाना नहीं मिलता तो वो उसका उपयोग कर लेता है। एंड वाटर इज स्टोर्ड इन द स्पेशल बैग इन इट्स स्टोमक सो दैट इट कैन लिव विदाउट वाटर मैनी डेज। तो प्यारे बच्चों ऊंट के पेट में कुछ इस तरीके के विशेष थैले होते हैं जिसमें पानी को वो स्टोर कर लेता है और वो इसलिए पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इट्स लॉन्ग एंड पैडेड फीट्स हेल्प हिम टू रन फास्ट एंड वॉक इन द डेजर्ट एरियाज। और जो उसके लंबे और गद्दीदार जो पैर होते हैं वो उसको रेतीली जगह पर चलने में और भागने में मदद करते हैं। Therefore it is used for transportation and for traveling in desert areas, so it is called the ship of the desert। तो इसी तरीके से बच्चों जो हमारा ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। Now we discuss about the animals which are living in the mountainous regions like mountain goat and yak। तो आइए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं हम ऐसे जानवरों के बारे में जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जैसे कि पहाड़ों में रहने वाली बकरी और याक। They have long hairs on their skin. Their skin is thick and they have layer of fat under their skin which protect them from extreme cold in the mountainous areas। तो बच्चों जो पर्वतों में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है और चमड़ी के नीचे जो चर्बी है उसकी एक परत होती है जो कि उन्हें बहुत ठंडे मौसम से बचाती है पहाड़ी इलाकों में। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस टॉक अबाउट एरियल एनिमल्स मींस बर्ड्स। तो हाँ प्यारे बच्चों अब बात करते हैं हम वो पक्षी वो चिड़िया जो कि आसमान में दूर दूर तक उड़ते हैं। The birds have wings on their body and its tail help to change direction when they are flying and their wings acts like a oar so that they can fly high in the sky। तो प्यारे बच्चों जो चिड़िया होती हैं उनके शरीर पर पंख होते हैं जिनसे वो आसानी से उड़ सकती हैं और उनकी जो पूंछ होती है वो उन्हें दिशा बदलने में मदद करती हैं। एंड देयर बोन्स आर वेरी लाइट और उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं। नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एंड प्रोटेक्ट एग्स। तो प्यारे बच्चों जो चिड़िया हैं वो अपना घोंसला अंडे देने के लिए और उन अंडों की सुरक्षा के लिए बनाती हैं। डिफरेंट बर्ड्स मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। तो आपने तो बच्चे देखा ही होगा कि अलग अलग तरीके की चिड़िया जो है वो अलग अलग तरीके के घोंसलों का निर्माण करती हैं एंड दे मेक देयर नेस्ट बाय twigs of the plants, hairs, fibers, pieces of clothes, etc। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है कि चिड़िया अपना घोंसला जो है वो भूसे से है ना, पेड़ों की टहनियों से, सूखी हुई बालों से, कपड़े की कतरनों से, धागों से, इन सबको मिला करके वो अपने घर का निर्माण करती हैं जिसको कि हम घोंसला कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन adaptation in